बीएससी एनबीए फाइनल ईयर यूनिट 14 जियो इकोनॉमिकल प्रोफाइल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भू आर्थिक चित्र। क्वेश्चन 1, राइट ए समरी ऑफ द लेसन जियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ मध्य प्रदेश इन योर ओन वर्ड्स। पार्ट, मध्य प्रदेश का भू आर्थिक चित्र को संक्षेप में लिखिए। आंसर, मध्य प्रदेश द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन centrally situated. On 1 November 2000, the state was bifurcated by forming a new state of Chhattisgarh. MP is an agricultural state as it's more than 80% of population lives in villages. The cultivated area is 0.34 hectare and the production of food grains are 1015 kg per hectare. The literacy ratio of men is only 44.7%, while is females it is only 29.4, something less than the national level. Different types of land is available in MP, where most of the farmers have marginal land holding. The agriculture here is all rain-fed and is done on the traditional basis. Water scarcity is a major problem in western region of the state. Though most of the mineral resources of the state have gone to Chhattisgarh, yet there still are some mineral deposits like that of manganese, coal, limestone, diamond and tin. Many agro-based industries along with soybean-based solvent extraction plants have been established in MP. Even then, MP is considered as a poor state. Its rank in India in 11th as far as its per capita income is concerned. Over 40% of its population is living below poverty line standard, and economic growth has lagged well behind the national average. All these things show that MP is a poor and backward state. भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है। 1 नवंबर सन 2000 को इस राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है क्योंकि इसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसकी कृषि योग्य भूमि 0.34 हेक्टेयर एवं कुल पैदावार 80% 1015 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यहाँ पर केवल 44.7% शिक्षित पुरुष तथा 29.4% शिक्षित महिलाएं हैं, जिनका शैक्षिक अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की भूमि उपलब्ध है। यहाँ के किसानों के पास सीमांत बहुत छोटे भूखंड हैं। कृषि वर्षा पर निर्भर है तथा पुराने तरीकों से की जाती है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पानी की कमी रहती है। यद्यपि बहुत से खनिज स्रोत छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ खनिज हैं जैसे मैग्नीज, कोयला, चूना, पत्थर, हीरा तथा टीन। मध्य प्रदेश में कृषि तथा सोयाबीन पर आधारित अनेक उद्योग खुल गए हैं, परंतु फिर भी मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य कहलाता है। इसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। इसकी 40% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यह देश के राज्यों में 11वां स्थान रखता है। इसकी आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक पिछड़ गई है। इसलिए इन सब बातों के कारण मध्य प्रदेश को गरीब और पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है। क्वेश्चन 2, वाई इज मध्य प्रदेश ए बैकवर्ड एंड पुअर स्टेट। मध्य प्रदेश एक गरीब और पिछड़ा प्रदेश क्यों है? आंसर, द 80% people of Madhya Pradesh rely on agriculture, which is done on traditional lines. Industries are scanty here and irrigated land is also not much in the state. The 35% of population is of the scheduled tribe and scheduled castes. Mostly they are living below the poverty line. These are the main reasons that MP is a poor and backward state. मध्य प्रदेश के लोग 80% कृषि पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पर औद्योगिकरण न के बराबर है। अनुपजाऊ भूमि यहाँ पर अधिक मात्रा में है। यहाँ 35% आबादी पिछड़ी जाति व पिछड़ी जनजाति की है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन
जीवन निर्वाह करते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश एक गरीब व पिछड़ा प्रदेश है।